और एज ए ट्रेनर मैं लगभग 3 साल से वर्क कर रहा हूँ। एज ए ट्रेनर, एज ए लाइफ कोच, एज ए मोटिवेशनल स्पीकर मैं आप सब लोगों से मिलता रहता हूँ। आप जैसे ही और भी स्टूडेंट्स हो गए और भी कई सारे लोग जो कि कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को करके बैठे हुए हैं, पढ़ाई करके बैठे हुए हैं। आप में से एक से होनहार होंगे, बहुत सारे लोग टॉपर्स होंगे, है ना। और बहुत से लोग आने वाले टाइम में टॉपर होने वाले हैं। कौन कौन होने वाले हैं? आप सब टॉपर होने वाले हैं। और बढ़िया, एक बार अपने लिए तालियां बजा लीजिए। तो जैसा कि आप सभी लोग अभी बता रहे हैं, आप लोग टॉप करने वाले हैं, मतलब इसके लिए कुछ ना कुछ आप तैयारी कर रहे होंगे, तभी ना आपको लगता है कि आप टॉप करने वाले हैं। तो तैयारी क्या चीज़ ध्यान में रखते हैं जब वो करते हैं, तो क्या चीज़ ध्यान में रखते हैं कि मुझे कैसे तैयारी करनी है कि वो टॉपर वाली जो रैंक है, जो वो स्टेज है, वो मुझे मिले। क्या ध्यान में रखते हैं बताइए। क्या नाम है आपका? हाँ, सुभाष कश्यप जी। बताइए, आपने अभी हाथ बढ़ाया था, तो क्या चीज़ ध्यान में रखते हुए आप तैयारी करते हैं कि आप टॉपर में आ रहे हैं? समझ रहे हैं। वेरी नाइस, बैठ जाइए। और आप सर प्लीज। जी हाँ, जी हाँ, आप ओके ओके ओके, बैठ जाइए। आप फ्रंट सीट पर बैठे हुए, फर्स्ट सीट पर, प्लीज बताइए किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़ना चाहते हैं जिससे आप टॉप कर जाएं? नहीं, समय को ध्यान रखते हुए हम सब जो चीज़ें सब देखते हैं। क्या नाम है आपका? बलराम। बलराम। एक बार सबके तीनों लोगों की ताली बजा दीजिए। समय को ध्यान में रखते हुए, तो क्या एक दूसरे को नकल कर रहे थे या फिर अपने आप से बता रहे थे? अपने आप से बता रहे थे। चलिए, कोई बात नहीं। देखिए, जब टॉप करना है तो समय को तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि टॉप करने का मतलब क्या है कि अच्छे से अच्छे मार्क्स आए। तो हमारा लक्ष्य क्या है कि जितना हम अच्छा स्कोर करेंगे उतना ही अच्छे स्टेज पर पहुंचेंगे, उतना ही ज़्यादा मार्क्स आएंगे, उतना ही हम टॉप करने के करीब पहुंचेंगे। हो सकता है हमसे भी बेहतर कोई स्कोर कर ले जाए तो वो टॉप कर जाएगा। तो लक्ष्य क्या है? अच्छे मार्क्स स्कोर करना, अच्छे नंबर लाना। तो जैसे यहाँ पर टॉप करने के लिए एक लक्ष्य हम लोगों ने डिसाइड किया, वैसे ही जीवन में क्या लक्ष्य होना चाहिए, अपनी लाइफ के लिए क्या गोल्स हमको डिसाइड करने चाहिए, उन्हीं चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। तो ये सब लोगों ने नोट कर लिया? ये सब लोगों ने समझ लिया? बहुत अच्छी बात है। आप थोड़ा सा ये इस क्लास से आप लोग बाहर आ जाइए। मुझे लग रहा है फिजिक्स पढ़ रहे थे आप लोग। ओके, आप थोड़ा सा इससे बाहर आकर के आप अपनी लाइफ में आ जाइए और एक बार मन में सभी लोग डिसाइड कर लीजिए, आप लोगों ने कुछ सोच रखा है आप लोगों को क्या बनना है, आगे चल करके क्या बनना है, किस दिशा में जाना है, कुछ आप लोगों ने डिसाइड कर रखा है? मुझे लग रहा है मार्कर क्या किसी के पास अवेलेबल होता है यहाँ पर? लेकर क्या आता है? परमानेंट है क्या? बस इतना ही बहुत है। देखिए, मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा, कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आप समझते रहिएगा तो बहुत अच्छा आपके लिए काम करेगा। हम लोगों ने टॉप करने की बात की, तो टॉप ये बताइए, जैसे 100 लोग आप लोग हैं, तो 100 में से लगभग कितने लोग टॉप करते हैं? 10। वेरी गुड। और कोई बताएगा? हाँ, 5। ठीक है। और एनीवन? टॉप तो वही करेगा ना। एग्जैक्टली, तालियां हो जाएंगी। टॉपर एक ही होता है, ठीक है ना। लेकिन आप लोग भी सही हैं, क्योंकि टॉपर्स में उन लोगों का भी नाम आता है जो भले ही 100% तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन नियर अबाउट होते हैं, 90+ होते हैं, उनको टॉपर्स कहा जाता है ना। तो टॉप करने के लिए वो लोग क्या होते हैं, 100 में से अगर मैंने कहा चलिए 5 लोग आपकी बात मान लेते हैं, 5 लोग टॉपर्स में आ जाते हैं, है ना। तो टॉपर्स 5 लोग जो होते हैं वो पूरे स्कूल में कुछ खास माने जाते हैं ना, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। हो सकता है आने वाले किसी फंक्शन में उनको सम्मानित किया जाए, माला पहनाई जाए, ट्रॉफीज दी जाए, और भी बहुत सारे सम्मान उनको मिलते हैं।
तो वो लोग कुछ स्पेशल बन जाते हैं। स्पेशल कैसे बन जाते हैं? कुछ स्पेशल करके। तो पहला पॉइंट मेरा यही है कि अगर आपको जीवन में कुछ स्पेशल पाना है तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, ठीक है ना? यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट इफ यू वांट टू अचीव समथिंग डिफरेंट। फर्स्ट पॉइंट आप लोग नोट कर सकते हैं कि क्या करना है। हिंदी में बता देता हूँ कि कुछ अलग करना है। क्या करना है? कुछ अलग करना है। कुछ अलग। फर्स्ट पॉइंट, डू समथिंग डिफरेंट। डिफरेंट समझते हैं ना? अगर सब एक लाइन में जा रहे हैं और उनको उस रास्ते पर कुछ नहीं मिल रहा है, आप भी उसी रास्ते पर जाएंगे, आपको भी कुछ नहीं मिलेगा। आपने गोल डिसाइड कर लिया। अभी जैसे कि सर ने कहा क्लास हो गई, आप लोग कहाँ जाते? घर जाते। तो घर जाते तो घर आपको दिख रहा है ना? यहीं से दिख पा रहा है ना? कितने लोगों को यहाँ से घर दिख रहा है? आपको दिख रहा है ना? वेरी गुड। ऐसे ही सबको दिखना चाहिए। आपको भी दिख रहा है? एक बार ताली बजा दीजिए सर। क्या नाम है आपका? विशाल यादव। विशाल यादव जी को घर यहाँ से दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है। तो इसी तरीके से सबको दिखना चाहिए। वो क्या है? घर। यहाँ से जाने के बाद लक्ष्य है आपका। एग्जैक्टली। तो आपका लक्ष्य आपको दिखना चाहिए। भले ही एकदम साफ आंखों से यहाँ से आपका घर नहीं दिख रहा है, वो मैं जानता हूँ, लेकिन दिखने का मतलब ये है कि आपके माइंड में है कि मुझे घर तक पहुँचना है। तो आप चलते जाओगे, रास्ता दिखता जाएगा, फिर आपका घर भी मिल जाएगा, आप घर पे पहुँच भी जाओगे। तो इस तरीके से आपने यहाँ से बैठे बैठे घर को देख लिया। क्या किया? कुछ अलग सोचा। जो लोग ये सोच रहे थे घर तो दिख ही नहीं रहा है, तो वो सामान्य सोच रहे थे, लेकिन कुछ अलग सोचने के लिए अपने माइंड में उसकी इमेज क्रिएट करिए। यहाँ घर ऐसा है, हम वहाँ तक पहुँच रहे हैं, ऐसे पहुँचा जाता है। तो वो क्या तरीका है? कुछ अलग करना। दूसरा पॉइंट क्या है? सफलता से कभी, असफलता से कभी नहीं डरना। क्या होता है, लोग सारी मेहनत किस लिए करते हैं? सफलता के लिए। सफलता के लिए करते हैं ना, लेकिन डरते किससे हैं? असफलता से। ये जो आ लगा हुआ है, इससे डरते हैं। कितने लोग डरते हैं? कोई नहीं डरता है। क्या बात है, बहुत सही। अच्छा, आप डरते हैं? कोई बात नहीं, आप सभी लोग नहीं डरते हैं ना? आप सभी मिलकर इनको बता दीजिएगा कैसे नहीं डरा है। बता देंगे? हम बताएंगे? कोई नहीं बताएगा? चलिए हम बता देते हैं। देखिए, असफलता से डरते हैं, ठीक है ना? लेकिन अच्छा, हमको ये बताइए, कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत, जिसका दुनिया में नाम हो और वो कभी असफल ना हुआ हो, कोई ऐसा है? किसी एक महान व्यक्ति का नाम लीजिए आप। हाँ प्लीज जी। मार्क जुकरबर्ग, बिल्कुल सही है। आप सर, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप, खड़े हो जाइए। हाँ प्लीज, किसी एक सफल व्यक्ति का दुनिया में। नहीं, बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं आप, बोलिए। किसी एक सफल व्यक्ति का नाम या किसी महान इंसान का नाम आप बताइए, जो आपके मन में किसी के बारे में भी कुछ ख्याल आ गया। कोई बताइए, अपने आसपास बताइए, अपने जिले में, अपने देश में, अपने देश में, दुनिया में कहीं भी किसी का नाम आप। अंबानी, बिल्कुल सही, मुकेश अंबानी। और भी कोई बताना चाहेगा? हाँ प्लीज। स्वामी विवेकानंद। तालियां हो जाए। तो आप तीनों ने नाम बताए। आपने बताया मार्क जुकरबर्ग, जो कि भारत के तो नहीं है, लेकिन फिर भी दुनिया में एक बड़ा नाम है। मुकेश अंबानी भारत के ही हैं, और एशिया के रिचेस्ट पर्सन्स में, दुनिया के अमीर आदमियों में उनका नाम आता है। भारत के तो अमीर व्यक्ति हैं ही हैं, सबसे धनी व्यक्ति हैं। तो इस तरीके से, और आपने स्वामी विवेकानंद जी का नाम लिया, जो कि मुझे लग रहा है संसार के जो सबसे बड़ा धन है, सम्मान, वो उनको पूरी दुनिया में मिला। तो ऐसे जो सक्सेस लोग हैं, ऐसे जो सफलतम लोग हैं, वो लोग क्या कभी असफल नहीं हुए? क्या मुकेश अंबानी जी ने एक बार शुरुआत की तो सीधे वो टॉप पर पहुंच गए? नहीं। क्या मार्क जुकरबर्ग ने स्टार्ट किया तो वो सीधे वो सक्सेस पे आ गए? फेलियर्स आए ना, प्रॉब्लम्स आई, असफलताएं आई, लेकिन फिर क्या हुआ? वो प्रयास करते गए और पिछली बार से और बेहतर काम करते गए, और उसके बाद में क्या होते हैं? वो सफल हो जाते हैं, उन्हें सफलता प्राप्त हो जाती है। तो
असफलता से डरना नहीं है, दूसरा पॉइंट ये आप नोट कर लीजिए, असफलता से डरना नहीं है। ठीक, अब तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कि आप अपनी गलती को दोहराएं नहीं। गलतियां सब लोग करते हैं, कौन ऐसा यहाँ पर बैठा है जो गलती नहीं करता? तो ये नो, सभी लोग गलतियां करते हैं, कुछ ना कुछ जानबूझ करके भी कुछ लोग कर जाते हैं, अनजाने में तो होती ही रहती है ना? तो गलती करना क्या गलत बात है? कौन कौन मानता है गलती करना गलत बात है? कौन नहीं मानता है? बहुत सारे लोग, लगभग लोग मानते हैं कि गलती करना कोई गलत बात नहीं है। तो क्या गलती करते रहनी चाहिए? क्यों भाई, गलत बात नहीं है तो करते रहना। जो गलत नहीं है उसको तो कर सकते हैं ना। तो फिर क्या करें भाई? गलती करना गलत बात भी नहीं है और गलती करते भी नहीं रहना चाहिए, तो क्या करना चाहिए फिर? एग्जैक्टली, गलती को सुधारना चाहिए, मतलब गलती को दोहराना नहीं चाहिए। अच्छा, आप एक बार गलती लिखिए अपनी कॉपी में, लिखिए सब लोग। अच्छा, जो लोग नोट कर रहे हैं वही लोग नोट कर लें, कोई दिक्कत नहीं, परेशान नहीं होना है। गलती लिखिए, एक बार लिखिए, फिर उसको दूसरी बार पूरा मत लिखिएगा, फिर मैं बताता हूँ। आप पहले एक बार पूरा लिख लीजिए, एक बार लिख लीजिए, लिख लिया ना? ठीक है। अच्छा, एक बार गलती आपने लिख लिया मतलब गलती हो गई। अब अभी कुछ देर पहले बात हो रही थी कि गलती गलत नहीं होती है, मतलब गलती करना कोई गलत बात नहीं है। तो एक बार गलती हो गई मतलब गलत बात नहीं है ये, लेकिन गलती गलत कब होगी? एक बार फिर से लिखिए, बस यही रुक जाइए, मात्रा मत लगाइएगा, मात्रा मत लगाइए, ठीक ही मात्रा लग रही ना, गलत मात्रा मत लगाइए। देखिए इतना लिखिए ये, अब इसमें मात्रा लगाएंगे गलती हो जाएगी ना। अरे ये गलती लिखा हुआ है, गलती गलत कब हुई? जब हमने दूसरी बार भी उसको लिख दिया, गलत बन गया है। एक बार तो ठीक था। तो केवल इस लिखवाने का मतलब ये था, प्रैक्टिकल कराने का, कि गलती गलत तभी होती है जब उसको दोहराया जाए। अगर आप इसको दोहराते नहीं हैं तो वो क्षमा करने योग्य, माफ करने योग्य है। दोहराना नहीं है, उसको जो आपने गलत कर दिया उसको दूसरी बार सही तरीके से करते हुए आगे बढ़ना है, जिससे आपको सफलता प्राप्त होगी। ठीक है ना? तो नोट कर लीजिए, गलती को दोहराएं नहीं। वो दीजिए आप प्रश्न जवाब का था, गलती को दोहराएं नहीं। ऊपर ही लिख देता हूँ। हाँ, ये कुछ पॉइंट्स हैं आपके सफलता के लिए, जिसको अगर आप जीवन में ध्यान रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ने में बड़ी मदद मिलेगी। और ये जो तीनों पॉइंट बताइए, ये बताइए सबसे पहले कौन कौन इस तरीके की चीज़ों को जीवन में कर रहा था? कोई है ऐसा? आप कर रहे थे, खड़े हुए। क्या नाम है आपका? अनुराग। अनुराग जी, आप किस तरीके से चीज़ों को कर रहे थे, इन चीज़ों को फॉलो करने में? सर पहला मेडिटेशन टू विजुलाइज। वेरी गुड। क्योंकि सर अगर हम ध्यान में रहेंगे और विजुलाइज करेंगे, हमारा जो भी गोल है उसको हमें विजुलाइज करना जरूरी है। क्योंकि हम जो सोचते हैं और उसको वहाँ पे जाके, जहाँ पे मैं अभी हूँ, बट मुझे वहाँ पे विजुलाइज करना है कि मैं अभी उस वक्त अपने गोल के पास हूँ और वहाँ पे अपना पूरा कार्य कर रहा हूँ, तभी मैं अपने गोल में पूरा सक्सेस होऊंगा। वेरी गुड। तो सुना आप लोगों ने कैसे आप ही की क्लास से अनुराग, आपने नाम बताया ना, अनुराग जी, जो कि इतना बेहतरीन ढंग से उन्होंने सक्सेस को एक्सप्लेन किया कि मेडिटेशन अगर आप करते हैं और चीज़ों को विजुलाइज करते हैं तो आप उन तक पहुंचने में काफ़ी हद तक सक्सेस हो जाते हैं कंपैरिजन और लोगों को, है ना? प्लीज़ बैठ जाइए, थैंक यू। तो इन चीज़ों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं
जो कि यहाँ पर बताया गया है, तो टाइम और भी आप लोगों का जाएगा, क्योंकि आधे घंटे का टाइम दिया गया है। सर को भी आपसे बहुत सारी बातें करनी है, तो एक बार मैं सर को इन्वाइट करता हूँ, प्लीज़ आप लोगों की तालियों के बीच। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों की प्यारी सी तारीफ। और अभी जो भी सबने बताया समझ में आया सबको? तो बढ़िया है कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई। और जो अभी आपने 15, 20 मिनट, 30 मिनट जो आपने शांति बनाए रखी, मैं चाहूँगा कि थोड़ी और तो शांति बनाए रखें, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी ट्रेनिंग में शोर मत है ना। तो अभी मैं आप लोगों से कुछ सवाल करने वाला हूँ, मतलब आपकी पर्सनैलिटी से रिलेट करते हुए सवाल होंगे। और सवाल वो मैं सिर्फ इसलिए करने वाला हूँ क्योंकि हम लोगों की जो संस्था है वहाँ से हम लोग बच्चों को सर्टिफाइड करते हैं। तो हम लोग कुछ सवाल करेंगे जिनके भी बेहतर आंसर होंगे, जिनके बढ़िया आंसर होंगे, उसमें से हम लोग टॉप 5 स्टूडेंट्स को हम लोग सर्टिफाइड करते हैं संस्था की तरफ से। और उस सर्टिफिकेट को आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, मतलब इवन अगर कहीं आप जॉब करने जाएंगे वहाँ पे भी लगा सकते हैं। तो ये सारी कुछ चीजें होने वाली हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि आप लोग ये मत सोचिएगा कि टॉप 5 को करेंगे तो यार हमारा बताने क्या मतलब है, जो टॉप के लोग हम खाली नहीं बताएं। तो आप सब लोग बता सकते हैं जिनको भी जिस तरीके से भी आता होगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जैसे स्ट्रेंथ ज्यादा होती है तो हम लोग टॉप 5 में से टॉप 6 से टॉप 7 में ले लेते हैं, है ना। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि 5 बच्चों ने बेहतर बताया और किसी ने अगर बताया तो उसका बेहतर नहीं, उसका भी बेहतर हो सकता है। तो आप सब लोग तैयार हैं? तो यार सबसे पहले आप लोग मुस्कुरा के दिखाया थोड़ा सा, किसको लगता है बढ़िया? क्योंकि यार ऐसा बोला जाता है कि खिलखिलाते हुए मन में भगवान का निवास होता है और उदासीन मन में जो राक्षस होता है उसका निवास होता है। तो अगर आप लोग उदास बैठे रहोगे तो ऐसा लगेगा कि यार राक्षस ही है, और अगर आप खुश रहोगे खिलखिलाते हुए रहोगे तो ऐसा क्या लगेगा कि यहाँ पर एक ईश्वर का निवास है। तो सबसे पहले यार कोई भी चीज शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो भगवान को मानते हैं? काफी सारे बच्चे हैं, कुछ लोग भगवान को नहीं मानते। तो कितने लोग हैं भगवान को मानते हैं? दोबारा से एक बार उठा दें। काफी सारे बच्चे हैं जो हाथ जिन्होंने उठाया है। अब देखो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2 रीजन से लोग भगवान को मानते हैं। पहला कि उनको हमेशा भगवान से कुछ न कुछ चाहिए होता है, और दूसरा कि सभी मानते हैं इसलिए हम भी मानते हैं। तो आप लोग कौन से वाले रीजन में, पहले वाले रीजन में या दूसरे वाले रीजन में? पहले। अच्छा, पहले वाले में कितने लोग हैं? 1, 2, तो बहुत कम लोग हैं। और दूसरे वाले बच्चे कितने? दूसरे में भी कम है, तो किसी में नहीं है, वो किसमें? तो मतलब यार आप लोग हाथ उठाओ या ना उठाओ, लेकिन मुझे पता है मेजोरिटी में ऐसे स्टूडेंट होंगे तो पहले वाले में होंगे, क्योंकि हर एक व्यक्ति दुनिया में ऐसा है जिसको भगवान से हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता जिसने कभी भी भगवान से कुछ ना मांगा हो, है ना। और पहली वाली जो रीजन है ना, उसके अंदर भी 2 तरीके के लोग आते हैं। एक व्यक्ति होता है जो भगवान को खूब मानता है, उनकी खूब पूजा आराधना करता है, वो मंदिर जाएगा, मस्जिद जाएगा, वैष्णो माता जाएगा, ज्वाला जी जाएगा, हर जगह जाएगा और कुछ ना कुछ मनौती मांग के आएगा कि हे भगवान मेरे साथ इस बार ये हो जाए, हे भगवान मेरी जॉब लग जाए, हे भगवान मेरा बिजनेस सफल हो जाए। और जब वो वहां से वापस आता है तो हमेशा उसके लिए कुछ ना कुछ प्रयास करता है, मेहनत करता है। और इसके अपोजिट एक दूसरा व्यक्ति होता है जो सारे मंदिर मस्जिद जाएगा, ज्वाला जी, वैष्णो माता, भैरवनाथ जाएगा, शिरडी बाबा जाएगा, और वो मनौती मांग जाएगा कि हे भगवान मेरे साथ इस बार कुछ अच्छा हो जाए, मैं स्कूल अच्छे से पास हो जाऊं, वो सुशीला की लड़की वो मेरे से सेट हो जाए। लेकिन होता क्या जानते हैं, तो वहां से वापस आके कोई प्रयास नहीं करता है, कुछ भी मेहनत नहीं करता है। तो आप लोग कौन सी कैटेगरी में हो? पहली वाली कैटेगरी में आओगे, दूसरी वाली कैटेगरी में? पहली वाली कैटेगरी में आओगे। तो जितने भी लोग पहली वाली कैटेगरी में आएंगे बधाई हो मेरे दोस्त, आप सब बहुत तरक्की को छूने वाले हो। तो मैं चाहूंगा एक बार आप लोग अपने लिए तालियां बजाएं। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट ने बताया कि हम पहली वाली लाइन में आएंगे, पहली वाली कैटेगरी में आएंगे। तो ये सवाल मैंने सिर्फ इसलिए पूछा था ताकि मैं आपकी पर्सनैलिटी को रिलेट कर सकूं कि आप किस टाइप की पर्सनैलिटी है। कहीं आप उनमें से तो नहीं जैसे भगवान से मांगते रहते हैं कि लॉटरी लग जाए, माला माल हो जाए, है ना। एक व्यक्ति होता है जो सिर्फ मांगता है, दूसरा व्यक्ति उसके लिए क्या करता है, प्रयास भी करता है। तो हम लोग क्विज को थोड़ा सा आगे लेकर करते हैं। और मेरा पहला सवाल ये है आप लोगों से, बहुत सिंपल से क्वेश्चन होंगे। मित्रता जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंडशिप, कोई बताना चाहेगा मित्रता किन लोगों के साथ होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? जी सर बताइए। मित्रता जो है अच्छे लोगों के साथ करनी चाहिए जी, ना कि बुरे लोगों के साथ करनी चाहिए। जैसे बुखार नहीं होता है, जी जी जी, उसी तरीके से जो है अगर गलत संगत होगी ना तो वो बुखार का काम करेगा। क्या बात। लेकिन अगर जो है अच्छी संगत होगी, जैसे पैरासिट का माहौल नहीं होता है, जी जी जी, बुखार को सही करने के लिए उस तरीके से काम करेगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है सर के लिए। एक बात
हाँ जी बताइए, क्या नाम है सर आप? सर विनीत। विनीत, हाँ जी बताइए सर। सर मित्र ऐसे होने चाहिए जो आपकी गलती को सुधारे, ना कि आपकी गलती को बढ़ावा देके उसी रास्ते पे चले। वाह क्या बात है। शायद मैं 5वीं क्लास के बच्चे से पूछता वही बता देता। तो मित्रता कैसी होनी चाहिए, क्या सिर्फ 2 ही लोगों को पता है और किसी को नहीं पता? फ्रेंडशिप कैसी होनी चाहिए आपकी? ये किन लोगों के साथ होनी चाहिए जैसे भी सबने बताया जी? सब मित्र ऐसे होने चाहिए जो आपके हर बुरे या अच्छे समय में साथ दे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और बताना चाहेगा? अच्छा, अगर मैं एक लाइन में अगर किसी से बोलूं डिफाइन करने के लिए कि एक लाइन में डिफाइन करूं कि मित्रता कैसी होनी चाहिए, ये किनके जैसी होनी चाहिए, तो कोई बताना चाहेगा सिर्फ एक लाइन? सर जैसे हमारी शादी के बाद हमारी वाइफ होती है, वाइफ के कुछ हिस्से के मतलब कुछ प्रपोजल्स को छोड़ के हमारे वो जो मित्र होता है वो वाइफ की तरह मतलब जगह पर होता है, सिर्फ कुछ हिस्सों को छोड़ के, और हमारा सारा साथ देने के लिए हमारा मित्र होता है। जी जी, वेरी गुड, क्या बात है। एक ऐसी दवाई है जो स्वाद में कड़वी होती है मगर हमारे अंदर के रोगों को नष्ट करती है। वाह क्या बात है। तो काफी सारे स्टूडेंट ने बहुत बढ़िया जवाब दिया। क्या मित्रता का कोई आप एग्जांपल देना चाहेंगे? और- कोई एक एनीवन, कोई ऐसी मित्रता जो आपको ऐसा लगता हो कि हाँ इनके जैसी होनी चाहिए? तो चलो कोई नहीं, अगर कोई मेरे से पूछे कि अंशुमन मित्रता कैसी होनी चाहिए, तो मैं एक ही एग्जांपल दूंगा कि मित्रता होनी चाहिए कृष्ण और सुदामा जैसी, है ना? आप देखो, एक व्यक्ति बहुत सुंदर था, दूसरा व्यक्ति बिल्कुल भी सुंदर नहीं था। एक व्यक्ति के बहुत बढ़िया केस थे, घुंघराले बाल, एक व्यक्ति के सिर्फ सिर पे चुटिया थी। एक व्यक्ति के पास पहनने के लिए बहुत अच्छे वस्त्र थे, दूसरे के पास अच्छे वस्त्र भी नहीं थे। एक व्यक्ति महलों में रहता था, दूसरा व्यक्ति साधारण सी कुटिया में रहता था। एक व्यक्ति के पास खाने के लिए बहुत सारा अनाज है, बहुत सारा उसके पास भोजन है, और दूसरे व्यक्ति के पास खाने के लिए अच्छा भोजन भी नहीं है। और एक व्यक्ति इतना अमीर है कि उसके पास पैसों का पूरा गोदाम लगा, और दूसरे व्यक्ति के पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो 2 वक्त की रोटी खा सके, लेकिन फिर भी उनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती है दोस्त, है ना? इस दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं जो कृष्ण जी को अपने पैरों में झुका दे। वो दोस्ती एक ताकत है जिसने कृष्ण को सुदामा के पैरों में गिरा दिया है। तो दोस्ती कैसी होनी चाहिए? ऐसी होनी चाहिए। एक लाइन में अगर आपको डिफाइन करना हो तो आप ये बता सकते हैं। तो और यहाँ पर होता क्या, आजकल की डेट में लोग कलर देके दोस्ती करते हैं। अच्छा वो गोरा, चलो उससे दोस्ती करते हैं। अच्छा उसके पास अपाचे है, चलो उससे दोस्ती कर लेते हैं। अच्छा वो पेपर में टॉप करते हैं, चलो उससे दोस्ती कर लेते हैं। तो हमें दोस्ती ऐसे लोगों से करनी चाहिए, हमें कभी रंग नहीं देखना चाहिए, कभी रूप नहीं देखना चाहिए। कभी कभी होता है लोग देखते हैं अच्छा उस लड़के की लड़की बहुत फ्रेंड, चलो उससे दोस्ती कर लेते हैं, आदि तो सेट हो जाएंगे, होता है ऐसा। लेकिन अगर हम लोग ये सारी चीजें ना देख करके अगर कलर रंग रूप को हटा करके अगर देखें, तो अगर हम वो वाली दोस्ती रखेंगे तो शायद लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं, है ना? अभी दूसरा सवाल मैं पूछूंगा, गुड और बैड हैबिट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं अच्छी आदतें और बुरी आदतें। कोई बताना चाहेगा अच्छी आदतें क्या होती हैं, बुरी आदतें क्या होती हैं, या फ्यूचर पे क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है, हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? कितने बच्चे हैं यहाँ पे टोटल? ये स्टूडेंट जो है आई थिंक 60 प्लस होंगे, 85 है। तो यार 85 में किसी को नहीं पता है? कोई तो होगा। क्यों सर, जो बता रहे थे वही बताए? आप बताइए। मैं एक एक से पूछूंगा क्योंकि मुझे पता सबको है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कि आत्मविश्वास की कमी, उसकी वजह से बहुत सारे बच्चे हैंड्स अप करते ही नहीं। उनका मन तो होता है हाथ उठाने का, लेकिन उठा नहीं पाते, फिर जाकर के बात सोचते कि मुझे बताना चाहिए था। तो सर आप बताइए, क्या नाम है सर आपका? हाँ बताइए सर, गुड हैबिट और बैड हैबिट, अच्छी आदतें क्या है, बुरी आदतें क्या है, या उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? अच्छी आदतें से हम अच्छे बनते हैं, बुरी आदतें से हम खराब होते हैं। बहुत बहुत वेरी गुड। और कोई आप बताइए सर, क्या नाम है सर आपका? आपको नहीं पता? अच्छा आपसे मैं एक सवाल करूंगा, लेट उठना ये अच्छी आदत है बुरी आदत है? बुरी। ये तो आपको पता है। चलो कोई नहीं। और सर आप, क्या नाम है सर आपका? कोई एक आदत बता दीजिए जो अच्छी और बुरी हो आपके मुताबिक। कुछ भी? पढ़ाई करना अच्छी आदत है और देर से उठना। अच्छा चलो मैं अभी कुछ एग्जांपल दूंगा, आप मुझे बताइए। हाँ जी बताइए। अच्छा सिगरेट पीना कैसी आदत है? हाँ? बैड हैबिट है, गुड हैबिट है? दारू पीना और जुआ खेलना बैड हैबिट है? लोग बताएं। यार मुझे लगा आपको पहले से ही पता था, फिर भी आपने नहीं बताया। कितने लोगों की गर्लफ्रेंड है? आपको पता है तो बुरी आदत इसलिए किसी ने बनाई नहीं, हमारी भी किस्मत ऐसी की बनी नहीं। तो
गुड हैबिट बैड हैबिट कुछ बच्चों ने बताया, कुछ बच्चों ने नहीं बताया। तो यार ये बताओ कि मैं आपसे क्या पूछ सकता हूँ, कोई अपनी तरफ से कुछ बताना चाहिए इस स्कूल के बारे में, यहाँ के टीचर्स के बारे में कुछ अच्छी बातें, क्योंकि देखो ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड होगी, सब कुछ जाएगा सोशल मीडिया पे, तो आपकी भी तो एक रेपुटेशन है, उसमें क्या जाएगा। अरे यार कुछ बच्चों ने रिस्पॉन्स ही नहीं किया। तो अच्छा कोई अपने टीचर के बारे में कुछ अच्छा बताना चाहिए स्कूल के बारे में। इस स्कूल में आप सब करो जी, क्या नाम है सर आपका? आदेश सर। हाँ? आदेश आदेश। तो कब से यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं? 9 से। और अभी आप कौन से क्लास में? इंटर में। तो आपको 3 साल हो गए कंप्लीट। तो कोई एक ऐसी चीज जो आपको स्कूल के बारे में अच्छी लगती हो, पढ़ाई से रिलेटेड या और भी कुछ चीजें? यहाँ टीचर सब अच्छे हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा टीचर सब अच्छे हैं, और आप कैसे हैं पढ़ने में? पढ़ने में तो बहुत बढ़िया बात है। और आप सर कुछ बताना चाहेंगे स्कूल के बारे में या कुछ भी टीचर्स के बारे में? कुछ नहीं यार, मुझे लग रहा है आप। हाँ जी सर देखिए, मैं पहली चीज़ आपको ये बताऊंगा कि सर जो कि सरकारी स्कूल्स होते हैं, तो आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा कि बहुत सारे सरकारी स्कूल में टीचर सिर्फ वहाँ ऐसे ही जाते हैं घूमने के लिए। बहुत सारे सरकारी स्कूल में ऐसा भी होता है सिर्फ बच्चे बैठते हैं पढ़ते नहीं। हमारे स्कूल में ये है कि सर अगर टीचर्स आते हैं तो पढ़ाते भी हैं, अगर जैसे कि सर हमारे प्रिंसिपल सर सबसे अच्छे हैं, फालतू में अगर बच्चे ग्राउंड में होते हैं तो डंडी लेके सबको ढूंढते हैं, आपकी क्लास के लिए आप अपनी क्लास में जाइए, यहाँ मत बैठिए। और सर अगर आपको कोई भी क्लास खाली हो फिर भी आपको सिखाते रहते हैं कि आप सिर्फ अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका अभी इस वक्त इस प्रेजेंट टाइम में आपका मेन गोल पढ़ाई, आपका लक्ष्य है, और उसके अलावा आप कुछ नहीं। और अगर सर जैसे भी मतलब कार्य होते हैं वैसे। क्या बात है, वेरी गुड। आप भी बताना चाहेंगे कुछ भी? जैसे अभी हम लोग अच्छी आदतों और बुरी आदतों की बात कर रहे थे ना, तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने मतलब बहुत सारा रिस्पॉन्स तो नहीं दिया, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि इतने बच्चे बढ़िया रिस्पॉन्स देंगे। है जी, और फिर बताएंगे जी सर। सर कह रहे जैसे आपने अच्छी आदत बुरी आदत बताया, तो मैं बताता हूँ सर गोल होता है हमारा जी। सर मेरा गोल जैसे कि मैंने कहा मेरे को IAS बनना है, और सर मेरी अच्छी आदत ये है कि मैं बहुत पढ़ता हूँ, बट मेरी बीच में बुरी आदत ये आ गई कि मैं कहीं और अपना ध्यान लगा के अपनी पढ़ाई को नुकसान पहुँचा रहा हूँ, और वहाँ पे बैठ नहीं रहा हूँ, क्योंकि जहाँ पे मेरे गोल मेरा आगे सक्सेस कर रहा है वो नहीं कर रहा। वो मेरी बुरी आदत दिखाती है कि मुझे वहाँ पे इसमें होना चाहिए था, पर मैं वहाँ पे हूँ नहीं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इस बुरी आदत को आप कैसे हटा सकते हैं। एक स्टोरी सुनाता हूँ आप लोग को, सुनकर के मजा आएगा। एक लड़का होता है, हमारे आपकी उम्र का ही होता है, तो एक गांव में रहता है, तो उसको कुछ बुरी आदतें लग जाती हैं, तो उसके पिताजी उसकी माताजी उसके बाद टोकते हैं कि ये आदत बुरी है, इसको छोड़ दो। तो लड़का कहता है कि जब मैं थोड़ा बड़ा हो जाऊंगा तो अपने आप छूट जाएगी। तो इसी तरह करते करते उसको कुछ और भी बुरी आदतें लग जाती है, कभी कभी वो सिगरेट भी पीने लगता है, कभी कभी बाटली भी खोलने लगता है। तो इस तरीके से उसको तमाम तरीके की बुरी आदतें लग जाती हैं। और जब उसके पिताजी बोलते हैं कि बेटा ये बुरी आदत है, तो वो कहते हैं कि अरे पिताजी जब मैं बड़ा होऊंगा तो आदतें अपने आप छूट जाएंगी। तो आप पिताजी परेशान हो जाते हैं। 1 साल हो गए, 1.5 साल हो गए, 2 साल हो गए, लड़की की उम्र बढ़ रही है, पिता की चिंता बढ़ रही है, इसकी तो बुरी आदतें बढ़ती जा रही, खत्म नहीं हो रही, क्या किया जाए। तो गाँव में क्या होता है कि एक बार एक संत जी आते हैं, तो पिताजी को पता लगता है कि एक संत आए, इनसे अपनी समस्या का निवारण लेते हैं। तो पिताजी जाते हैं, संत से मिलते हैं और उनको अपनी सारी समस्या बताते हैं कि हमारे बेटे के अंदर कुछ बुरी आदतें आ गई, उसको कैसे हटाई जाए। तो संत बोलते हैं कि उसको आप मेरे पास लेके आइए, इसका इलाज मेरे पास है। तो पिताजी उनके बड़े खुश होते हैं और जैसे तैसे बहाना बना के अपने बेटे को ले जाते हैं। अब बेटे को ले जाते हैं तो संत से मिलवाते हैं। तो संत बोलते हैं कि बेटा कैसे हो? बेटा बोलता है मजे में, एकदम चौड़ में, हम तो अपने मजा आ रही है हमको। तो वो बोलते हैं चलो तुमको अपना खेत दिखाने ले चलते हैं। तो संत होते हैं, पिताजी होते हैं, उनका बच्चा होता है। तो खेत दिखाने जब ले जाते हैं तो वहाँ एक छोटा सा पेड़ लगा होता है। संत बोलते हैं कि बेटा उस पेड़ को उखाड़ के दिखाओ। तो बच्चे ने यूं पेड़ को पकड़ा, ऐसे उखाड़ा, खत्म। आगे थोड़ा और बढ़ते हैं, एक और पेड़ दिखता है छोटा सा। संत बोलते हैं कि इस पेड़ को बेटा उखाड़ के दिखाओ। बेटा फिर ऐसे करता है, हाथ से उखाड़ता, फेंक देता है। तो अब उसको मजा आने लगती होती है ना, जैसे आपको गेम खेलो तो उसमें लगातार जीतते हो, टास्क आप जीतते हो तो मजा आने लगती है खेल में। अब उसके लिए खेल है चुका था, अभी थोड़ा और आगे लेके चलते, थोड़ा बड़ा पेड़ मिलता है। तो संत कहते हैं कि बेटा इस पेड़ को उखाड़ के दिखाओ। तो दोनों ताकत से हाथ लगाता है, उखाड़ के फेंक देता है। अब चौथा एक और पेड़ सामने आता है, बड़ा सा होता है। संत बोलते हैं कि बेटा अब इस पेड़ को उखाड़ के दिखाओ। वो बच्चा अपनी पूरी ताकत लगा डालता है, पूरा पसीना बहा डालता है, लेकिन उस पेड़ को हिला नहीं पाता है। तो संत जी समझाते हैं उसको कि जिस तरीके से तुमने छोटे पेड़ को उखाड़ फेंका था, इस बड़े पेड़ को नहीं उखाड़ पाए, उसी तरीके से बेटा तुम्हारी आदतें अगर तुमने समय रहते इनको सुधार लिया तो आप सुधार सकते हो, नहीं तो आगे चल करके बहुत बड़े विशाल वृक्ष के रूप ले लेंगे और तुम नहीं बदल पाओगे। अब आपके सोचेंगे की कहानी मैंने आपको क्या सुनाई? ये कहानी मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ, ये इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के अंदर भी हो सकते हैं कुछ आदतें आ गई, जैसे भी सबने बताया कि एक आदत आ गई,
तो इसको अगर आप शुरुआत में इसको अगर आप बदल लेंगे तो दोस्त आप बदल ले जाओगे, लेकिन अगर आप शुरुआत में नहीं बदल पाए तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन वो आदतें आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आप उसके गुलाम बन जाओगे। ऐसा बोला जाता है कि शर्ट पर अगर एक सब्जी का दाग भी पड़ जाए ना दोस्त, तो आदमी तुरंत जाके उसको धुलता है, क्योंकि उसको